हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज महेश सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे, दैट इज आलसी इंजीनियर। दोस्तों अब हम यूनिट नंबर जो 5 है आपका, दैट इज नथिंग बट योर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जिसका वेटेज है 16 मार्क्स का फॉर योर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो दोस्तों आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है? आपको कोई भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया जाएगा, मतलब आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है वो दिया जाएगा। उसको देख के उसको विजुअलाइज करके आपको जो 3 डायमेंशनल इमेज है वो बनाना है। चलो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। सबसे पहले देखेंगे, देखो ये वाला अगर आप एग्जांपल देखोगे उसमें क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे टॉप व्यू दिया है और फ्रंट व्यू दिया है। ओके, अब इसको एज्यूम करना है आपको। सपोज ये पॉइंट जो है आपका वो पॉइंट है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ वो पॉइंट का क्या है। तो आपको सबसे पहले देखना है ओ पॉइंट कहाँ पे है। आपका क्या रहता है, अभी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, एक कहीं पे भी एक ओ पॉइंट लेना है। अभी देखना है अभी यहाँ पे आपको ओ पॉइंट कहाँ पे है, राइट पे है। तो ये कहाँ पे है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो कहाँ पे है, लेफ्ट पे। सो आपको यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले प्रोटेक्टर लेके यहाँ पे आपको 30 डिग्री के एंगल ड्रॉ करना है, लाइक दिस। यहाँ पे आपको रखना है, यहाँ से 30 डिग्री पे ड्रॉ करना है और सिम वे आपको इस तरह से भी बनाना है। आपका जो वर्टिकल एक्सिस रहेगा दैट इज योर वाई एक्सिस, ये एक्सिस रहेगा आपका एक्स एक्सिस, और ये जो है लेफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट वाला वो आपका जेड एक्सिस है। अभी आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि आपका जो फ्रंट व्यू जो रहता है वो हमेशा एक तो आपका एक्स वाई प्लेन में रहेगा, नहीं तो वाई जेड प्लेन में रहेगा। कभी भी आपका जो फ्रंट व्यू है वो आपका एक्स और जेड प्लेन में नहीं रहेगा। तो अब देखना है आपको ओ का पोजीशन। अभी देखो ओ से लेके ये पार्ट कहाँ पे है, टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो आपका जो फ्रंट व्यू है वो आपके वाई जेड प्लेन में आ जाएगा। ओ अगर आपका यहाँ पे रहता, यहाँ पे, तो आपका जो फ्रंट व्यू है वो आपका एक्स वाई प्लेन में आ जाएगा। आपका वो यहाँ पे है तो हमारा जो फ्रंट व्यू रहेगा वो आपका आएगा वाई जेड प्लेन में। ओके, तो यहाँ पे ये देखना है आपको कि ओ का पोजीशन कहाँ पे है, और उस हिसाब से आप जो आपका जो प्लेन है वो आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, और आपका जो टॉप व्यू रहेगा वो हमेशा एक्स जेड प्लेन में रहेगा, जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो आपको जो ये फ्रंट व्यू है वो आपका यहाँ पे आएगा, और आपका जो टॉप व्यू है यहाँ से दिखाई देगा। तो आपका रिमेनिंग जो एक्स वाई प्लेन में है आपका साइड व्यू दिखाई देगा। तो इसका आंसर कैसे आएगा दोस्तों, मैं बताता हूँ। देखो इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये 30 डिग्री पे एंगल था, ये ओ था पॉइंट, ये वाला पॉइंट ओ है। यहाँ से 30 डिग्री पे जा रहा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, एक्स एक्सिस है, ये वाई जेड एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। तो देखो इस प्लेन में आपका जो वाई जेड प्लेन है आपका, उस प्लेन में आपका फ्रंट व्यू आएगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं हम एक न्यूमेरिकल। ओके, ये एक न्यूमेरिकल लिया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लाइक आपका हेक्सागन हो, सर्कल हो, उसके बाद रेक्टेंगल हो, स्क्वायर, जितने भी स्टेप साइज हो, ये जितने भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स है उसके सारे वीडियोस हमने हमारे एप्लीकेशन पे डाल दिए हैं। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, फिगर शोज एन ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू एंड गिव द डायमेंशंस। ओके, तो यहाँ पे देखो दोस्तों क्या दिया है, फ्रंट व्यू दिया है और उसके नीचे टॉप व्यू दिया है। तो हमें ये ऑब्जेक्ट देखना है अच्छी तरह से। देखो ओ पॉइंट का यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे आपका ओ पोजिशन है। आपको इस तरह से आपको जो ये है फ्रंट व्यू जो है वो आपका कहाँ पे आएगा, वर्टिकल वाई और एक्स वाई प्लेन में आपका फ्रंट व्यू आएगा। टॉप व्यू जो है वो आपका एक्स और जेड प्लेन में आएगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये आपको एग्जांपल दिया है यूनिवर्सिटी आज क्वेश्चन पेपर में कि आपको इसका जो है आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। इसमें दिया क्या है, आपको फ्रंट व्यू दिया है और टॉप व्यू दिया है। अब आपको सबसे पहले देखना है कि ओ का पोजीशन कहाँ पे है। ओ का पोजीशन यहाँ पे है, मतलब ये टुवर्ड्स राइट है। तो हमें क्या करना है, ये जो फ्रंट व्यू है वो इस साइड बनाना है। लाइक हम अगर यहाँ पे ओ डालेंगे, यहाँ पे हम 30 डिग्री पे दो साइड एंगल लेंगे। सपोज ले लो, आप प्रोटेक्टर यूज़ करो, यहाँ पे रखना है आपको ऐसा। यहाँ से आपको 30 डिग्री पे पॉइंट मार्क करना है, और सेम आपको यहाँ पे भी 30 डिग्री पे पॉइंट करना है। उसके बाद आपको दोस्तों रोलर स्केल यूज़ करो, बेटर रहेगा। पैरेलल लाइंस के लिए आपको इजीली ड्रॉ कर सकते हो, आपका मतलब मिस्टेक नहीं होगा। तो यहाँ पे 30 डिग्री पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। सेम अब मैं क्या करूँगा, इस साइड पे में हम क्या करेंगे, 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखो दोस्तों ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया जेड एक्सिस, और वाई एक्सिस कौन सा रहेगा आपका, ये। इसको जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, मैं इसको पैरेलल लेता हूँ। देखो ये वाला जो वर्टिकल रहेगा आपका, ये रहेगा दोस्तों आपका वाई एक्सिस। अब आपको ये देखना है कि आपका जो फ्रंट व्यू है वो किस एक्सिस में बनेगा। हमेशा याद रखना दोस्तों, आपका जो फ्रंट व्यू रहता है वो आपका हमेशा एक तो O2 एक्स वाई एक्सिस में रहेगा, नहीं तो वाई जेड एक्सिस में रहेगा। जेड एक्स एक्सिस में कभी भी आपका फ्रंट व्यू नहीं रहेगा। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो फ्रंट व्यू कहाँ पे आएगा आपका, वो तो यहाँ पे है, ये टूवर्ड्स राइट है, तो ये टूवर्ड्स एक्स आ जाएगा। तो आपका जो फ्रंट व्यू है दोस्तों वो आएगा आपका यहाँ पे, आपका एक्स वाई प्लेन में आपका फ्रंट व्यू आएगा। तो सबसे पहले देखो आपको ये मेजर करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये तीन जो आपको बॉक्स नजर आ रही है, इसका डिस्टेंस आप यहाँ पे देखो 25 25 25 है। कितना होगा टोटल, 75। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ से फ्रॉम ओ टू यहाँ पे मैं एक 75 पे एक पॉइंट मार्क कर दूंगा। ओके दोस्तों, मैंने ये 75 पे पॉइंट मार्क कर दिया है, और मैं ये लाइन थोड़ा हाईलाइट करूँगा। ओके, ये लाइन हो गया। अब देखो दोस्तों देखना है यहाँ से ऊपर जो है वो कितना है, वो क्या है, ऊपर 12 है। ओके, सो ये यहाँ पे मैं ऊपर 12 बनाऊंगा। तो 12 के लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले ओ पे लिखो। ओ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लेके 12 तक, यहाँ तक आपको ये 12 का एक लाइन ड्रॉ करना है, और इस लाइन को पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। देखो
इस तरह से मैं क्या करूँगा, ये जो 12 लिया है ऊपर, इसको मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ओके, ये तो लाइन हो गई। सिमिलर वे आप अगर यहाँ पे फ्रंट व्यू तो है, यहाँ पे भी आपका जो साइड व्यू है वहाँ पे भी आपका यही बॉक्स नीचे वाला आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे भी ये क्या करूँगा, 12 का डिस्टेंस ले लिया है मैंने, तो यहाँ से क्या करूँगा, मैं इस पॉइंट से जो मेरा OZ है उसको मैंने क्या किया, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी 75। तो मैंने यहाँ पे 75 तो मार्क किया था, सो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को पैरेलल लाइन इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ओके, तो ये वाला हो गया मेरा नीचे वाला बॉक्स। अब देखना है दोस्तों यहाँ पे कितना है, 25 25 25। सो मैं अब क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दूंगा। देखो यहाँ पे मैं 25 mm पे एक पॉइंट मार्क करूँगा, उसके बाद 50 पे दूसरा और 75 पे तीसरा, और इस लाइन को पैरेलल लाइन क्या करूँगा, मैं ड्रॉ करूँगा। कहाँ तक, जहाँ मैंने 12 mm का जो वर्टिकल हाइट लिया है वहाँ तक, लाइक दिस। तो ये हो गया। अब देखना है आपको दोस्तों, ये है, ये पूरा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। ये वाला बॉक्स बना लिया। फ्रंट व्यू का जो ये 3 स्लॉट का दिख रहा था वो हमने यहाँ पे बना लिया। अब क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे देखोगे, जैसे हमने कहा था कि जो ये फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, टॉप व्यू का जो हमारा हाइट रहता है वही आपका बेस स्केच का रहता है, साइड व्यू का बेस रहता है। हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में देखा था। सो अभी ये 50 है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 50, तो ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे मैं ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूँगा। तो ये हो गया मेरा साइड व्यू का बेस, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैं क्या करूँगा, ये थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, ये मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये वाला अभी हमें टॉप व्यू का ये बॉक्स बनाना है। ऊपर से देखो ये बॉक्स दिख रहा है, कितना बाय कितने का है, 70 by 50 का ये टॉप व्यू का बॉक्स है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपास लेंगे। कंपास में हम दोस्तों 75 mm जो है वो ले लेंगे डिस्टेंस। सो यहाँ से मैं 75 mm ले रहा हूँ। सो 75 तो लिया मैंने। यहाँ पे रखना है, कैसे है 75 ऐसे है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रखूँगा इस वाले पॉइंट पे, और यहाँ मैं एक कर्व ड्रॉ करूँगा। ओके, यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये वाला 50 डिस्टेंस से लेना है। मैं डायरेक्टली यहाँ से लेता हूँ 50, और यहाँ पे रखना है इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे रख के आपको ये कर्व ड्रॉ करना है। तो आपको ये 2 कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो क्या करना है आपको, इसको पैरेलल लाइन, देखो इस लाइन को पैरेलल ज्वाइन करना है। कहाँ तक, यहाँ से यहाँ आपको ज्वाइन कर लेना है, और सिमिलर आपको इस लाइन को पैरेलल ज्वाइन करना है, ये वाला लाइन। टॉप व्यू का जो बॉक्स है, आउटर बॉक्स है, वो हमें यहाँ पे मिल गया। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे टॉप व्यू में यहाँ से, तो यहाँ पे देखो ये 12 mm का जो बॉक्स है वो अंदर गया, ऐसे दिख रहा है आपको थोड़ा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 mm का डिस्टेंस लेंगे। को जो Z एक्सिस है वहाँ पे 12 ले लो, ये 10 11 और ये 12, तो यहाँ पे आएगा आपका। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन को एक पैरेलल लाइन लाइक दिस इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ओके, इस तरह से ड्रॉ किए। अब यहाँ क्या करेंगे, हम 12 तो लिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो ये वाला जो पॉइंट है वो वाला पॉइंट यहाँ तक ऐसे स्ट्रेच करेंगे, और ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमें 2 पॉइंट नहीं मिल गए, वो क्या करो आप थोड़ा हाईलाइट कर दो, ताकि ये वाला आपका जो बॉक्स जैसा बना था वो यहाँ पे आपको इजीली क्लियरली दिखाई देगा। तो यहाँ तक तो हो गया। ये अंदर कैसा कितना है, 12 का है। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ से। ओके, कहाँ तक, 12 पे। तो मैं यहाँ से 12 लूँगा, यहाँ 10 है, 11 12, तो ये वाला पॉइंट। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, देखो पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है इसको पैरेलल आपको, ये वाला जो पॉइंट मिला है इसको इस तरह से ज्वाइन करना है। ऊपर से अगर देख रहे हो तो ये वाला डक्ट इस तरह से आपको दिखाई देगा, तो ये वाला इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो ये हो गया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो फ्रंट व्यू दिख रहा है और ये टॉप व्यू का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये आपका बॉक्स पहले बनाना पड़ेगा आपको। ओके, तो अब क्या कितना है, ये 25 का है, और अगर ये देखोगे ये वाला 20 है, तो सो आपको 20 by 25 का बॉक्स बनाना होगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना ये जो डायरेक्शन है वहाँ पे मैं देखो ये वाला जो बॉक्स है 20 का है, ये वाला है वो 25 का है, राइट। सो ये टोटल 25। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक 25 पे, देखो इस तरह से मैं 25 पे एक पॉइंट मार्क कर दूँगा। ओके, 25 पे मार्क होने के बाद दोस्तों क्या करना है, इस लाइन से पैरेलल हम लेंगे ये वाला पॉइंट तक, देखो इस तरह से ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 20 लेना है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकिन 20 पे मार्क कर दूँगा एक पॉइंट। ओके, और इसको क्या करेंगे, हम इस लाइन को पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये वाला देखो दोस्तों, ये 20 वाला यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से देख रहे हो ये 20 का आपको ये यहाँ पे नजर आएगा। टॉप व्यू में देखोगे तो ये वाला बॉक्स है, लेकिन ये वाला बॉक्स कहाँ तक है, अब यहाँ पे देखोगे इंक्लाइन पार्ट है। इंक्लाइन पार्ट कहाँ तक है, यहाँ से 20 तक है। सो मैं क्या करता हूँ, फिर से यहाँ से 20 पे एक पॉइंट मार्क करता हूँ, और ये वाले लाइन को यहाँ पे मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हाइट देखना है। तो फ्रंट व्यू में यहाँ पे मिल जाएगा आपको हाइट, 25 mm का हाइट है। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो लाइन था बनाया था हमने,
इसको मैं क्या करूँगा, एक कोई भी डिस्टेंस पे सिर्फ एक थोड़ा प्रोजेक्शन लाइन जैसे थोड़ा फेंट लाइन ड्रॉ करूँगा लाइक दिस। ओके, इस तरह से हमने बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, कंपास में दोस्तों 25 mm डिस्टेंस ले लूँगा। सो देखो मैं यहाँ से 25 ले रहा हूँ। ओके, क्योंकि हाइट जो है हमारा 25 है। सो यहाँ से 25 लेने के बाद अब हर एक पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, मार्क कर दूंगा, क्योंकि हाइट हमारा 25 है। सो ये वाला पॉइंट मार्क हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये 4 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस। अभी ये जो लाइन हमने बनाया है इसको मैं क्या करूँगा, इस तरह से मैं पैरेलल लाइन यहाँ तक, और यहाँ से देखो दोस्तों ये 2 पॉइंट ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। सिमिलर वे आपको क्या करना है, इसको पैरेलल लाइन, आपको पैरेलल लाइन से ये वाले पॉइंट 2 जो है वो आपको ज्वाइन कर लेने हैं लाइक दिस। आपको ये वाले सारे पॉइंट्स इस तरह से आपको ये वर्टिकल जो बॉक्स है यहाँ का वो मिल जाएगा। अब देखो ये जो पार्ट है वो इंक्लाइन पार्ट है, कहाँ तक है, यहाँ तक है। सो मैं क्या करूँगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट ज्वाइन कर दूंगा लाइक दिस, और ये दोनों पॉइंट भी हम मिला लेंगे। ओके, सो दोस्तों अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको देखो क्या नजर आएगा, ये ट्रायंगुलर शेप दिखाई देगा। ओके, ये 20 का बॉक्स है तो ये 20 का बॉक्स हो गया। उसके बाद यहाँ से आप देख रहे हो तो ये आपको 3 डक्ट नजर आएंगे, 1 2 3। ओके, और हाइट अगर आप देखोगे ये 12 mm का है और ये 25 mm का। तो यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू हो गया। टॉप व्यू से अगर आप देख रहे हो ऊपर से तो आपको क्या दिखाई देगा, सबसे पहले ये पूरा इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई देगा। कितना, सिर्फ यहाँ से 20 छोड़ के जो बाकी है 75 -20 जितना होगा 55 जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा, और ये वाला रिमेनिंग और ये डक दिखाई देगा। सो इस तरह से आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू से हमने 3 डायमेंशनल तो बना लिया। हमें क्या करना है, डायमेंशन दे देना है। सो इस तरह से आपको दोस्तों ये जो आपने फ्रंट व्यू दिया था, टॉप व्यू दिया था, उससे हमने ये 3 डायमेंशनल व्यू दैट इज नथिंग बट योर आइसोमेट्रिक व्यू जो है वो कंप्लीट कर दिया है। तो चलो दोस्तों, क्या था क्वेश्चन, हमें ये क्वेश्चन पूछा था कि फिगर शोज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया था, फर्स्ट एंगल मेथड प्रोजेक्शन से हमें क्या करना था, आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना था। तो हमने क्या किया, ओ पोजीशन हमें दिया था तो हमने ये वाला पार्ट जो है इस तरह से हमने बना लिया। दैट इज योर, दिस इज योर फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू है, और यहाँ से आपको टॉप व्यू नजर आएगा। सो दोस्तों इस तरह से प्रॉब्लम आपको 16 मार्क्स को पूछते हैं फॉर योर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू सो मच।